कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद अब हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की भी बाँछें खिल गई हैं। उनको लगने लगा है कि अब हरियाणा में सत्ता का सिंहासन ज्यादा दूर नहीं है। इसी बारे में जब राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से बातचीत की गई तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस का मुद्दा हो, इन तमाम बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और पूरी उम्मीद है कि जनता इन मुद्दों पर बीजेपी को हराएगी। इसके अलावा जिस तरीके से हर कांग्रेसी कार्यक्रम में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा रहा है, खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के कार्यक्रमों में, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल दीपेंद्र हुड्डा से पूछा गया तो इसका जवाब भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के नेता कर्नाटक में जीत के बाद से उत्साहित है। उनको लग रहा है कि यहां पर ओपीएस काम करेगा, साथ ही महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर हो सकता है करप्शन का। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी अभी से कांग्रेस ने शुरू कर दी है। कर्नाटक में भाजपा का जो अहंकार जो 7वें आसमान पे था और वो अहंकार टूटे और अहंकार तोड़ा लोगों ने। और लोगों ने एक बात बता दी कि इस देश में जो मूल मुद्दे हैं, आज बेरोजगारी और महंगाई काबू से, नियंत्रण से बाहर है, विकास की पटरी से उतर चुका है हरियाणा प्रदेश और पूरा देश। और इन मूल मुद्दों पे आज किसान परेशान है, गरीब परेशान है, आज इन मूल मुद्दों की तरफ कर्नाटक की जनता ने ध्यान आकर्षित किया है। और बीजेपी का, भाजपा की एक ड्रामेबाजी वाली जो राजनीति है, आज उसको नकारने का काम कर्नाटक के लोगों ने। बिल्कुल ये एक निर्णायक मोड़ देश की राजनीति में भी साबित होगा। जैसे मैं अभी कह रहा था स्पीच में कि हिमाचल और कर्नाटक तो अभी झांकी है, सारी पिक्चर तो अभी हरियाणा में दिखाना बाकी है, लेकिन देश की राजनीति पे भी इसका जीत का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और निश्चित तौर से हरियाणा में ज़बरदस्त असर कांग्रेस की जीत का देखने मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में पहले ही कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है, बदलाव, परिवर्तन लोग चाहते हैं, और कर्नाटक की जीत के बाद और उसमें बल मिलेगा। ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी पार्टी की ओर से कर्नाटक की जो एक बड़ी भारी हार हुई है उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ध्यान डाइवर्ट में एक्सपर्ट आज लोग हैं, इनको ध्यान डाइवर्ट में बीजेपी में ट्रेनिंग दी जाती है कि ध्यान डाइवर्ट कैसे करें मूल मुद्दों से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, महंगाई से। और जब जीत गई कांग्रेस कर्नाटक में तो उससे कैसे ध्यान डाइवर्ट किया जाए। तो इसीलिए निकाय चुनाव लाने, तो आपने कभी निकाय चुनाव का यूपी में हर प्रदेश का अलग अलग होता है, लेकिन एक राष्ट्रीय जो एक बहुत बड़ा फैसला कर्नाटक ने दिया है। आप देखिए, इससे पूरे दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, आज जो दिल्ली में जो सरकार है उनको पूरे दक्षिण ने भी नकारने का काम किया है, किसी प्रदेश में सरकार नहीं बची। और पूरे देश की एक भावना भी कर्नाटक के चुनाव के नतीजे दिखाई दे रही है। तो ये जीत का श्रेय आप किसको देंगे, किस नेतृत्व को? सभी को जीत का। तो लोगों ने ये बता दिया ना कि भाई मूल मुद्दों की और ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। हिमाचल में भी बताया था लोगों ने, हिमाचल में भी बताया था, ऐसा नहीं, हिमाचल में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जीत थी कांग्रेस पार्टी की उस समय। हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया, महंगाई ने कमर तोड़ दी हर परिवार की, और सरकार का घमंड ऐसा कि हर वर्ग का अपमान इन्होंने किया। किसान जब धरने पे बैठे, नहीं तो किसी की मांग ना मानो, लेकिन मान सम्मान तो दे सकते हो आप, मान सम्मान से बात कर सकते हो आप, मगर अपमान किया, किसान को देशद्रोही बताया। कर्मचारी गए अपनी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पर लाठी बरसाई। ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी, गांव जो है जो गरीब आदमी वो अपना मानदेय बढ़ाने गया, उन पे लाठीचार्ज। आंगनवाड़ी आशा वर्कर अपना मानदेय बढ़ाने गई, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच अपने अधिकारों के लिए गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज। आज खिलाड़ी, देश की शान, जो जिनका देश का नाम जिन्होंने ऊपर किया, वो खिलाड़ी न्याय मांग रहे हैं, केवल अपनी इज्जत की बात कह रहे हैं, लेकिन उनका इतना अपमान। हरियाणा के ऐसे खिलाड़ी जिनके साथ मुख्यमंत्री जी लगातार फोटो खिंचवाते थे, जिनके साथ मुख्यमंत्री जिनका श्रेय लेके बड़े बड़े इश्तिहार लगते थे, वो पिछले 3 महीने और अब 3 महीने के बाद 3 हफ्ते से बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान भी उनके पक्ष में नहीं आया कि इनको बेटियों को न्याय मिले। ये बेटियां देश की बेटियां हैं, लेकिन अहंकार इतना हो गया
क्या करें। और इसीलिए जो है मैं समझता हूँ कि लोगों ने फैसला किया है कि भाई बीजेपी, लोगों ने फैसला किया है कि कांग्रेस से हाथ जोड़ो और बीजेपी का घमंड तोड़ो। ब्रिजभूषण कह रहे हैं साहब स्पॉन्सर्ड आपकी तरफ से और एक व्यापारी हैं, कारोबारी हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से। देखिए, एक आरोपी व्यक्ति जो 40 जिन पे अभी मुकदमे हों, जो खुद कहते हो कि मैंने एक मर्डर किया है, और जो जिनका उनका कोई खुद ही माफिया, खुद ही अपने आप को बाहुबली डिक्लेयर करते हो। हमारी देश की 7 बेटियां जो ओलंपिक के मेडल लेके आई हैं। देश में कितने बच्चों के ओलंपिक मेडल हैं? उनमें से कई तो बैठे हैं वहाँ। मेरे ख्याल इंडिविजुअल मेडल्स जो हैं वो अगर देश में मात्र मेरे ख्याल जो अभी जीवित होंगे जिनके पास ओलंपिक मेडल होंगे 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, और जिसमें से आपके जो है अपना कई मेडल बैठे हैं। अब वो लोग एक ऐसे जिसका हिस्ट्री शीटर व्यक्ति है, उनके ऊपर वो FIR दर्ज नहीं कराई पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। और ये जो भी ये बात करते हैं, इस तरह का आरोप कोई भी हमारी देश की बहन बेटी किसी पे नहीं, अपनी इज्जत और अपनी प्रतिष्ठा के दांव पे लगाकर कोई किसी पे बिठा दे, कोई बीजेपी वाला बिठा दे किसी पे, किसी के खिलाफ अपनी बेटी को बिठा के दिखाए, हम मान जाए। तो ये जो है इस तरह की बात करके जो बात है, मूल मुद्दा है कि भाई निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने अगर जो है जो बातें कही हैं पुलिस को, FIR सारी दी है, सारी देश के सामने आ गई वो बातें, तो उस पर निष्पक्ष जांच हो के न्याय मिलना चाहिए। बेटी में फ़र्क नहीं हो सकता। इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं हो सकता, यूपी और हरियाणा का कोई मुद्दा नहीं हो सकता, किसी धर्म जाति का कोई मुद्दा नहीं हो सकता। न्याय सबको मिलना चाहिए, देश की संस्कृति है। अगर किसी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, आज संदीप सिंह हमारे खेल मंत्री, उन पर आरोप लगा हुआ है, एक मुद्दा वो भी है, उनका भी इस्तीफा क्यों नहीं ले रही सरकार? इतना क्या घमंड है उनके, जब मुख्यमंत्री उनको कैबिनेट मंत्री से ही नहीं हटा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, संदीप सिंह को भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आने दिया था, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की कैबिनेट में है, तो कौन उनके खिलाफ जांच करेगा? कौन से अफसर इतना हिम्मत जुटा पाएगा? यही तो देश में हो रहा है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये भाजपा के अहंकार की परिकाष्ठा है, ये जो सारी बातें आपने बताई। ये ऐसा है कि मेरी किसी पद की कभी कोई लालसा नहीं है और ना रही है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि हरियाणा में परिवर्तन हो, हरियाणा का भविष्य सही रास्ते पे आए। परिवर्तन के लिए मैं दिन और रात एक हरियाणा के नागरिक के रूप में और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रयास कर रहा हूँ। यही मेरा सफ़र है और यही मेरी मंजिल है।